Hello, Cho. Let's read this question. So this question says a can of bolt and nuts is pushed 2 meters along an x-axis by a broom along the greasy frictionless floor of a car repair shop in a version of the shuffleboard. Okay. Figure gives the work done on the can by the constant horizontal force from the broom. Okay. Versus the can position x. The scale of the figure vertical axis is set by work done कितना आपको 6 जूल के इक्वल दिया है. If the can had an initial kinetic energy of 3 joules moving in the positive direction of the x-axis, what is its kinetic energy at the end of 2 मीटर. 2 मीटर के एंड पर हमें इसकी kinetic energy यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखिए, इफ द कैन हैड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन है 3 जूल्स मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ 2 मीटर. 2 मीटर जब पे कवर कर लेगा तो उस टाइम पर हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए. देखिए वर्क डिस्टेंस. ओके, ये हम क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आपका वर्क और डिस्प्लेसमेंट. ओके, लिख लीजिए वर्क डिस्प्लेसमेंट कर्व. ओके, वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट का हमें यहाँ पर कर्व यहाँ पर गिवन किया हुआ है. ओके, देखिए वर्क डिस्प्लेसमेंट का कर्व से मतलब क्या है मेरा. देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपका वर्क है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन किया हुआ है. ओके, हम यहाँ से आपको ऐसे ये बताएंगे. ओके, दिस इज द वर्क और ये क्या आपका दिस इज डिस्प्लेसमेंट. ओके, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है. ओके, अब देखिए बच्चों, हमें पता है जो आपको वर्क और डिस्प्लेसमेंट. देखिए वर्क को हम क्या लिख सकते हैं. वर्क होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क क्या होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. हम इसको यहाँ पर इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. ओके, तो आपका जो वर्क और डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व होगा, देखिए जो वर्क और डिस्प्लेसमेंट का जो क्या होगा आपका स्लोप होगा, वो क्या देगा आपको, दैट विल गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. ओके, वर्क और डिस्प्लेसमेंट कर्व का जो स्लोप होगा इट विल गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. ओके, अब देखिए क्वेश्चन में इसने क्या बोला. आपने क्वेश्चन में इसने बोला कि द स्केल ऑफ द फिगर वर्टिकल एक्सिस इज सेट बाय डब्ल्यू एस इज इक्वल टू 6 जूल. ओके, यानी कि वर्क डन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. अगर हम देखें इसमें हमें कितना लिखा आपको 6 जूल इज द वर्क डन. 6 जूल के आपका वर्क डन है. ओके, और क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट कितना दिया. देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा है ए कैन ऑफ बोल्ट एंड नट इज पोस्टेड 2 मीटर अलोंग द एक्स एक्सिस. ओके, डिस्प्लेसमेंट भी आपको कितना गिवन है, आपको 2 मीटर यहाँ पर गिवन कर रखा है. ओके, तो देखिए अब आपको वर्क भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं. क्या निकाल सकते हैं, फोर्स. वर्क क्या होता है आपका, वर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, वर्क क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या देखिए सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. ओके, यहाँ पर देखिए ग्राफ में देखा तो इंक्रीज कर रहा था, हम बोल सकते हैं यहाँ पर cos थीटा 0 हो जाएगा, cos थीटा 1 हो जाएगा. यहाँ पर वर्क अब इक्वल टू एफ इंटू एस के इक्वल हो जाएगा. हमें यहाँ पर फोर्स फाइंड आउट करना है, तो फोर्स कितना होगा आपका, वर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा. वर्क कितना आपका, वर्क आपका 6 जूल है डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट 2 है, तो ये कितना गया आपका 3 न्यूटन. दिस विल बी द फोर्स. ये क्या लग रहा है आपका 3 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर क्या कर रहा है आपका एक्ट कर रहा है. ओके, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 3 न्यूटन का आपका यहाँ पर फोर्स क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है. अब हमसे क्वेश्चन में देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला उसने, सॉरी क्वेश्चन के पार्ट में बोला कि उसने हमें बताना है काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ 2 मीटर. 2 मीटर के एंड पर हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करके बतानी है. ओके, तो देखिए बच्चों, हम क्या यहाँ पर से लिख सकते हैं. आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. क्या कर रखी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी 3 जूल्स है. ओके, और अब से मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन द काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ 2 मीटर. 2 मीटर के एंड पर हमें यहाँ पर इसकी क्या बतानी है, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ 2 मीटर. जब 2 मीटर कवर कर लेगा तब हमें यहाँ पर क्या बतानी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है. ओके, तो देखिए बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर वर्क डन बाय दिस फोर्स. ये फोर्स लग रहा है. ओके, इस फोर्स के कारण आपका वर्क डन कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर हम कर लें तो हो जाएगा आपका 3 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा आपका 6 न्यूटन. ओके, कितना हो गया वर्क डन है तो 6 जूल के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो वर्क डन कितना हो गया आपका 6 जूल के इक्वल हो गया. अब देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ से हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं. देखिए के एफ कितना हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस ऑफ अवर वर्क डन. ओके, हम इसको यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम इसको डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम से लिख सकते थे. आपकी वर्क डन किसके इक्वल होता है, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, तो हम वहां से भी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज कर सकते हैं. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके 3 जूल थी और वर्क डन कितना हुआ आपका 6 जूल, तो ये किसके इक्वल आ गया आपका 9 जूल्स के इक्वल आ जाएगा. ओके, सो दिस विल बी द एट द एंड, जब वो पहुंच जाएगा, उसने 2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगी, तब उसके पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी आपकी 9 जूल के इक्वल हो जाएगी. कितना हो जाएगी आपकी 9 जूल के इक्वल हो जाएगी. ओके, सो हम इसको दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं. ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका, वर्क डन बाय ए फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो यहाँ पर आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई आपकी 9 जूल आ गया. एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा. ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.